आज हम आप सभी विद्यार्थियों के लिए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स का जीके जीएस का जो आपका 20 नंबर का जीके जीएस पूछा जा रहा है उसके लिए यहाँ पे हम टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं। जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पे 3rd है। अभी तक हम 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जितने भी विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको इस चैनल पे आपके रेलवे ग्रुप डी की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी सारे सब्जेक्ट्स को लेकर, चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग, उसके बाद साइंस और जीके जीएस। साइंस की भी प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है, जीके जीएस की, यानी कि चारों सब्जेक्ट्स की आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है और वीडियो भी अपलोड कर दिए गए हैं और पर डे आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही है और प्रैक्टिस सेट भी। तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बार लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि नंबर 1 क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप की संख्या पूछी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताते हैं, आपकी जो पृथ्वी है उस पर जो महाद्वीपों की संख्या है वो 7 महाद्वीपों की संख्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 7 महाद्वीप वो कौन कौन से हैं जो हमारे 7 महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप अगर आपसे पूछता है तो आप लोग लगाएंगे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। 7 महाद्वीप आपका एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये आपके क्या है 7 महाद्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पृथ्वी पर नेक्स्ट पूछा गया है पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। पहले क्या पूछा था, महाद्वीप पूछा था, अब क्या पूछ लिया है, महासागर। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी लोगों का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सी करेक्ट होगा, यानी कि 5 महासागर हैं। और 5 महासागर आपके देखेंगे कि 5 महासागर आपके हैं। सभी लोग आंसर्स लगाएंगे। 5 महासागर कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में आप नाम लिखना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा आपको बताना है। तो यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर आपसे पूछता है तो एशिया महाद्वीप आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर आपको बता दें तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट हो जाएगा। प्रशांत महासागर जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे की पॉइंट पढ़ लेते हैं। की पॉइंट में क्या दिखाया गया आपका, की पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर विश्व की महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा है। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है। कितना तिहाई भाग घेरता है, 1/3 भाग, यानी कि 1/3। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रशांत महासागर का आकार लगभग गोलाकार है। कैसा आपका है, गोलाकार आकार है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। तो यहाँ पे इन चारों में से बताना है कि एशिया की सबसे बड़ी घाटी। तो यहाँ पे दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी घाटी जो है डांग घाटी है। ठीक है, कौन सी घाटी है, डांग घाटी है। डांग घाटी काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर दूरी पर है। कहाँ है ये, डांग घाटी जो है काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप लोग देखेंगे किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। तो आपके देशों की संख्या पूछा गया है सबसे अधिक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है देशों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी राइट आंसर आपका यांगत्जी है, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है यांगत्जी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछा जाए तो यहाँ पे आप लोग लगाना है कि सभी, अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की संख्या पूछी गई है, तो विश्व के सबसे महाद्वीप जो है आपका ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप आपका ग्रीनलैंड हो गया, तो सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, आप लोग देखेंगे इसमें पूछा गया है कि
विश्व की किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा गया है? तो आपको अटलांटिक महाद्वीप को जो है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आपकी स्क्रीन पे है, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा वर्षा अगर पूछा गया है तो आप लोग रहना मेंसिनराम में। कहाँ? मेंसिनराम में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया, दुनिया का सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो दुनिया में सबसे कम वर्षा आपका अटाकामा में होती है। कहाँ में? अटाकामा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो आपका हिंद महासागर जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है। प्रथम आपको बता चुके हैं, लेकिन तीसरा कौन सा है? हिंद महासागर। अब विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो सबसे छोटा अगर महासागर लगाना है तो आपको यहाँ पे अटलांटिक महासागर आंसर इसका देना है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ठीक है। अब विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा है तो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? तो माउंट एवरेस्ट को आप लोग बता दें कि X5 यानी कि आपका ये नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को रट के जाना है, एक स्किप नहीं करना है। ठीक है। तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा माउंट एवरेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को निम्नलिखित में से किस देश का है? तो आपका नेपाल में। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किस देश में ज़्यादा जाने की आवश्यकता है? तो नेपाल में। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक, दोस्तों ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ये दूसरी बार क्वेश्चन आपके टेस्ट में आया है, तो आप सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका ब्राज़ील जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 है आपका स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो हवाओं का देश आप किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको रट लेना है कि ये, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, पवन, यानी कि इसमें हवा से जो है विद्युत पैदा की जाती है। ठीक है। पवन विद्युत इसलिए उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे कहाँ किया जाता है? तो डेनमार्क में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? डेनमार्क में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन को, यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। की वो पॉइंट्स क्या है इसमें? पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया में पहले स्थान पर है, दुनिया में सबसे पहले स्थान पर, इसलिए डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। जिन विद्यार्थियों ने 20 में 20 क्वेश्चन सॉल्व किए कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे कमेंट। ठीक है। अब वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलें। जितने विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।